TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है। दाखिल सूरीनाम से निकाला जाएगा। कुछ खबरें सोनी साहब रेखी शहर जो लेकर आएँ, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है और ये है जून की 26 तारीख। सेशन 20 यूनी आपके ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और आज के लिए काम्बियो कोर्स जो है $7 35 एरो के लिए 41 ठीक सुना आपने, एरो 41 फिर तेल का दाम सवारी के लिए कम बेश जितनी सर्फ स्टेशन हैं हमारे देश के अंदर, सभी के पास एक ही तरह का दाम है तेल का, और यह है ऑनलाइन 48 डीजल 53 तो ये भी आपको मालूम हो चला। अब तलखन बुतस वार्डन इन फेस फरखनिंग्स होर वार्डन अपखनोमन। अब देखो, जो बूतू जुर्माना आपको लगाई जाएगी गड़बड़ी कार्रवाइयाँ करने पर, तो फेस फरखनिंग मछली की फरखनिंग जिन लोगों को दी जाती फॉरवर्ड ना, उसमें रख दिया गया है। तो अगर आप कोई गलती काम करें, गड़बड़ी कार्रवाइयाँ करें, बूतू लगाए जाए, तना बोले कि हम ना जानत रहिए, फेस फरखनिंग फॉरवर्ड में आपके लिए रख दिया गया है। मिनिस्टर मनोरथ फ्राक SRD 521 मिलियन एक्स्ट्रा फॉर फेल है दिन से। अब देखो, मिनिस्टर मनोरथ बोले पैसा जो हमें मिले हैं हमारा मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए ठीक नहीं है। बोले यानी कि मतलब यह है कि कम है। अब कम होने के सबब से मतलब ये भी होता कि ठीक नहीं और होना चाहिए। तो कहता है कि 521 मिलियन एक्स्ट्रा फेल है सुरक्षा के लिए, फेल है दिनसन के लिए बोले देना चाहिए। जितना फेल खैद के लिए पैसा लगाया जाता उतनी और ज़्यादा मुसीबत होता हमारे देश के अंदर। फेल खैद के लिए एक्स्ट्रा पैसा, लेकिन एक्स्ट्रा फेल खैद कहीं नज़र नहीं आता है। बात ये भी हो जाता है। वीका ज़रूर फॉर एक्स्ट्रा ओमज़द बाई क्लेन हो रही का, तो वीका इस वक्त में के सबब से क्लेन हो रही का, जहाँ पर लोग कारोबार खाने पीने के ज़्यादा तौर पर, तो लोग को और एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर मौका मिलता है कमाने के लिए, आमदनी करने के लिए। मिनिस्टर schrikt van toch al jaren bekende situatie op Ornamibo। बोले मिनिस्टर चौंक गया, भैया बोले चौंक गया, जैसे कोई शैतान देख लेता है। तो बोले ये मिनिस्टर इसी तरह से चौंक गया कि इतना सालों से जो हालात है Ornamibo पर, इस हालात के सबब से भैया कि कितनी सालों से ये बात है। वे जैन अन इकोलॉजिस रम कोमन आंट्रेफन। बोले बहुत ज़बरदस्त मुसीबत, गड़बड़ी हम लोग यहाँ पर आकर पाए, हम लोगों को मिला है। पर होग द प्रेजेंट kunstmest als gevolg van Iran oorlog zal doorwerken en productiekosten van rijst। बोले ईरान जब देखो तब जहाँ पर कुछ दाम चढ़ जाता है तो ही है ईरान। न बोले जौन अमेरिका ओवरलॉक शुरू करी से, अमेरिका जिसका ना सबब जो है ये ओवरलॉक का जंग का जो शुरुआत किया अमेरिका, उसका नाम नहीं बोले क्वेंसमैस। हाँ, तो क्वेंसमैस वहाँ से ईरान से आता है। तो जो ओवरलॉक है तो भैया ये सबब है कि महंगा दाम है, तो महंगा के होने के प्रोडक्शन कॉस्टन बोले जो खर्चा होगा चावल पर, जो चावल धान वगैरह काटा जाए, चावल पर जो खर्चा होगा, तो बोले चावल जो आप ख़रीदेंगे इस पर जोड़ा जाएगा, तो और ज़्यादा पैसा आपको भरना पड़ेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, सभी चीज़ पर तो भैया दाम चढ़ते चले, कोई नई बात नहीं है। अब जनता चाहे या ना चाहे, जनता चिल्लाए या मुँह बंद करे, तो भैया कोई इसमें अहमियत नहीं होता है, कुछ भी नहीं। ये तो कोई नई बात नहीं है, बस एक ही बात है जो हमेशा से होते आए हमारे देश के अंदर जनता के ऊपर। तो जनता भैया बर्दाश्त करो। बरौन तो उसमें हर एसवान रैक्स वही खसखोर्स। अब देखो, हाँ, लोग अब होश में आए हैं। जनता इतनी बार इसके बारे में बोले, जनता चिल्लाए, जनता गला फाड़े, जनता अपना आवाज़ उठाए ना, अब जाकर ब्रोंतो भैया को, ब्रोंतो सोमोहाजो रैक्स वही खसखोर्स, इनका हलाल पॉलिटिक जो था अब हराम हो गया है।
ना हलाल पॉलिटिक जिसके बारे में हमेशा चिल्ला रहा था, हलाल पॉलिटिक, तो कायस अगर हलाल पॉलिटिक किया तो कायस स्कॉर्स की गई है आपको ना। बोले अब रेक्सवे का कानूनी तौर और तरीके से इनको अब वहाँ उस पदवी से हटा दिया गया है, हटा दिया, खसका दिया गया, स्कॉर्स किया गया है, समझ गए आप ना। तो भैया Surinamers overheidsapparaat van kwaliteit naar van kwantiteit naar kwaliteit, बोले अब देखो सूरीनाम की जो ओवरहेड अपराध है ना, जो सरकारी अपराध है, नौकरी कारोबार जो होता है, तो सालों ज़माना से 54 सालों से और ज़्यादा ना यहाँ मुसीबत जो होता है, इसमें मुसीबत झेलते आए हैं। द vraag reist of er internationaal normen bestaan voor de omvang van het ambtenarenbestand en hoe deze volhoudt tot productiviteit in de sector overheid। बोले अब सवाल ये होता है इंटरनेशनल कोई ऐसा कानूनी बात है, कानून बनाई गई है कि जहाँ पर यह दर्शाया जा सकता है कि किस तरह से ambtenaren बस्तान कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए और किस तरह से कारोबार होना चाहिए ताकि सरकार को फ़ायदा हो इसमें। इंटरनेशनल ब्रेक है geen harde normen voor de omvang te zijn। बोले इंटरनेशनल लोग छानबीन के तो पता चला कि कोई इसमें ऐसा बात नहीं है ना जो ये सबूती देता है कि किस तरह से होना चाहिए। लेकिन किस तरह से होना चाहिए, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना सोचने के और अपना दिमाग दौड़ाने के लिए किस तरह से होना चाहिए। de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling en de Wereldbank hanteren wel indicatoren om landen te vergelijken। बोले कुछ ऐसी बातें ये लोग ला कर रखते हैं ना देखने के लिए कि कौन देश किस तरह से है। om landen te vergelijken, daarbij gaat het om het aandeel van ambtenaren in de totale werkgelegenheid। कितना आंदेल, कितना अहमियत है जो लोग ambtenaar होते हैं, सरकारी नौकर होते हैं। loonkosten als percentage bruto binnenlands product en de verhouding ambtenaren per 1000 inwoners। बोले कितना 1000 जनता पर कितना ambtenaar है। Het uitgangspunt dat de omvang van de apparaat moet aansluiten bij de taken die de overheid op zich neemt। बोले ये ज़रूरी है कि देखने के लिए कि सरकार जो यानी कि फ़र्ज़ अपने ऊपर लेते हैं, जो फ़र्ज़ होता है सरकार को करने के लिए, तो ये काम उन लोगों को पूरा करना चाहिए। ये सोमो हर जो भैया स्कोर्स किया गया। bestuurkundige जो है Etienne van der Saan, ये कहता साहब ले बरों सोमो यहाँ volgens de geldende wetgeving automatisch is gescoord। बोले automatisch, बोले जिस तरह से कानून ये कहता wetgeving जैसे का automatisch schors हो गया। nationale assemblee besloot hem staat van beschuldiging, बोले staat van beschuldiging जमात इनके ऊपर जो है। volgens van der Saan is daarvoor geen uitzonderlijk besluit of aanvullende handeling nodig। बोले आपको ऐसा एक्स्ट्रा और ज़रूरी नहीं कोई इसमें और बातें लाने के लिए। बोले खुद ब खुद ये जाहिर है कि ये आदमी स्कॉर्स हो गया है ना, और ये है जो कानून बताता है, तो कोई और बात इसमें लाने की ज़रूरी नहीं है। ये आदमी कहता है हैंडलिंग या कुछ ऐसा कारोबार करने के लिए, इसको हटाने के लिए। इन een interview met Lim F verwijst hij naar artikel 11 lid 3 van de wet van in staat van beschuldiging stellen politieke ambtenaren, ambtsdragers। बोले पॉलिटिक के लोग को जो इल्ज़ामात इनको वो wet कानून ये लाकर सामने रखते कि यह कानून क्या बताता है। dit bepaling stelt volgens hem dat een politieke ambtsdrager onmiddellijk na het besluit van nationale ambtswet rechtswege wordt geschort। बोले ये यानी कि जो besluit है, जो यानी कि ये कानून जो तैयार किया गया है, ये खुद ब खुद बताता है कि ऐसा इल्ज़ामात अगर कोई जो सरकारी नौकर है, ambtsdrager जिसे कहा जाता है, तो भैया इल्ज़ामात के सबब से खुद ब खुद ये स्कॉर्स है। Het moment dat iemand in staat van beschuldiging is gesteld, treedt de schorsing automatisch in werking। बोले जब इनके ऊपर ये इल्ज़ामात स्टात फॉर्म beschuldiging रखा तो क्या मतलब ऑटोमेटिक स्कॉर्सिंग हो गया भैया। लेकिन यहाँ बैठकर इंतज़ार करो। बोले इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत मीठी होती, कितने बोले बाकी सरनाम के अंदर बहुत कड़वी। मिनिस्टर चौंक गया भाई किस बात से। वज़न ecologisch ramp komen aan, बोले बहुत मुसीबत हम लोग आए पहली है। begrotingsbehandeling 23 जून के जो हुआ नेशनल असेंबली में भैया ये मिनिस्टर बताए हैं, शांग जो है ना ओवे का। Hij liet blijken geschrokken te zijn als Wallet op rand die vuist
stort zag en rook tijdens een oriëntatiebezoek ter plaatse. बोले धुआं देखिए, बोले जिस तरह से यहाँ फैल मैला कुचैला ले जाकर लोग फेंक देते हैं ना, यहाँ कारोबार होता। बोले हम चौंक गए भैया ये बात देखकर, maar de problematiek van vuilstort और नाम स्टॉक अल यारन। बोले लेकिन सवाल करते लोग कि कौन देश में तू रहे है, कौन देश में रहे है, सरनाम के ज़मीन से ऊपर वहाँ सरनाम के आसमान पे आप रहे का, सरनाम के ऊपर आसमान पे शायद उस ओहे के मारे न जाने हैं। तो भैया बोले ये एक जो सालों साल से ये मुसीबत दत्त कान किंग फरासन से बोले ये आप जैसे बोले चौंके, बोले ना क्या तू पगला बना हुए है ना, वहाँ allerlei na de algehele de stank van het dumpen allerlei zo afval waaronder risicovol medisch afval बोले जो डॉक्टर यानी दारू दवा की भी afval, जितना afval है, जितना महिला को denk aan dakplaten, vuilstort zijn begraven, dakplaten वगैरह, और जितना minister begon zijn betoog voor overname in verband met de ontwikkeling van de olie en gas। अब olie और gas के मुसीबत बातचीत ना हो तो शायद मिनिस्टर के आंखों के नीचे इनके दिमाग में ये बातें नहीं बैठता, शायद ये बातें सामने लाने के कौन मुसीबत दे सकता। लोगों वहाँ के और नामी वो के चिल्ला चिल्ला कर बेचारे कितने थक गया, कितने मोटा से दुबला हो गया, कितने खाली हड्डी रह गए ओकर देही में, कितने चिल्ला चिल्ला गला फाट गए, कितने आवाज़ अब ना निकले। तो अब भी तू बोले तू ना जाने हैं तो तू कौन दे ना, सरनाम के ज़मीन पर ना रहे, आसमान पे, सरनाम के आसमान पे, तो एक मारे तू ना जाने। मिनिस्टर बखन ना तो बोले मैं था ओख ऑफ द ओली। अब ओले और गैस के बाद मैंने बताया ना हो तो शायद नहीं देखा। तब भैया अब देखो मैं एलू खास waar bij voornamelijk heel veel plastic afval worden verwerkt और नामी वो voldoet bij lange niet aan de vereisten। बोले अब और नामी वो ठीक नहीं है ना, वो कारोबार के लिए, कार्रवाइयाँ के लिए जो यहाँ पर ये इस हिस्सा ये जगह लिया गया दारबे वेलवे और नामी वो रिहैबिलिटेशन। बोले अब हम लोग मांगेला दूसरा रिहैबिलिटेशन, जैसे रास्ता रिहैबिलिटेशन ना ओके बनावे, खोद खाद के बनावे के भैया अगर ये भी हो जाए तो वहाँ और नामी बहू के लोगों के लिए कुछ फ़ायदा हो सकेगा ना, उनकी सेहत के लिए, खसौन तहत के लिए। ये बात सोचो, खसौन तहत के बारे में मिनिस्टर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ मुसीबत देता है, बीमारी पैदा करता है, वहाँ तो न जाकर देखे है, खाली अपने कुर्सी बैठ कर चिल्ला है। तो ऐसे थोड़ो कोई समस्या हल हुई। मिनिस्टर मनोरथ बोले पैसा कमती है भाई और पैसा हमें दे। बोले तब हम तो कैसा जाके सुरक्षा दे सकीला ना। मिनिस्टर मनोरथ बोले बखरोतेंस बहांदल में सभी तो लाकर एक को मिनिस्टर ना आए ले जोन मिनिस्टेरी जोन भैया बोले हमार मिनिस्टेरी पर बहुत 20 साल हम लोग जब से ले ली, मुसीबत जाओ रहा हम ले लिए, एक बरिस हो गया, हम सब चीज़ बढ़िया कर लिया और बढ़िया चल रहा है। एक को मिनिस्टर ना बोली आज तक, सब जितना हुए सब बोले। तो कोई बोले पैसा कमती, तो कोई बोले हमारा जनता लोग जो बोले कार्य करता है, जो कम करता है, मुसीबत देवे है। भैया बोले यहाँ पर फर्रात प्ले करे है, बोले अच्छी तरह से काम नहीं करे है ना, बोले वो का बोले जैसे अच्छी तरह से जिस तरह से काम होना चाहिए वो नहीं करना चाहते हैं, दे मोतीफेर हो गए है। ये सब बातें एक कौन आए के सभी के मुसीबत है भाई, मुसीबत मनोरथ खाफ आन दर्द बसके बारे में ontoereikend zijn alle geplande activiteiten। बोले जितना हम सोच लिए कारोबार करके फैले है सुरक्षा के लिए, बोले ये पैसा ना ठीक नहीं, सारी ना हुई, एक को बुन्ना सारी वो नो सारी वांग in Gimoro 521 miljoen euro. De extra financiën is onder meer bedoeld de aanschaf van materiaal, onderhoud van voertuigen en gebouwen। ना सभी चीज़ के लिए कौन चीज़ है जहाँ पर पैसा न लगाने चाहिए। भैया पहले भी सिपाही काम किए बेचारे, अगर देखो जूता की कम रकम से रहा, लेकिन फिर भी फरलैप हो जाए पाकि, लेकिन टोपी फरलैप हो जाए भैया तब भी अपना काम वो करते, अपना फ़र्ज समझकर वो करते रहे, कभी ना बोले कि और पैसा दे और पैसा दे। हाँ सरकार को देखना चाहिए, जो लोग को ज़रूरी अपना काम करते हैं और पैसा पाने के लिए तो उनको और पैसा देना चाहिए, वरना भैया जो दिल सजे सीधी दिल से अच्छे दिल से काम नहीं करेगा तो काम अच्छी तरह से नहीं चलेगा। बहरहाल भैया सोनी साहब इशारा कर रहा है ख़त्म करो। अच्छा बहुत से खबरें भी और है, लेकिन फिर भी हम ख़त्म कर रहे हैं भाई। और तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं, जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे। इसी मोड़ पर आपसे फिर मिलेंगे। अच्छी वीकेंड आपके वास्ते गुजरे। अस्सलाम वालेकुम
खुरमेदा और आज भी जुमे के मुबारक दिन है, तो आखिरी में आपको जुमा मुबारक भी कहा जाता है। अच्छे से अपना दिन और वीकेंड आप गुजारो, ज़िंदगी बाकी रही, फिर मिलेंगे।